अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की कनाडा के अंदर जाके, वो लॉन्च गुड वालों की थी। वहाँ बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने मेरे कुछ आइडियाज़ दिए कि आप इन आइडियाज़ के ऊपर ऐप्स बनाइए, अपनी ऐप्स लॉन्च करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने हमें, हमारी टीम के पास जो टास्क आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टास्क जीत गया, हमारी टीम जीत गई उसमें। तो हमारे पास इन्विटेशन है दोहा में, उनके जो फाइनल उनका जो समिट होगा नवंबर के अंदर, उसमें इन्विटेशन है हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट हम जा सकते हैं। तो वो थी कि हम इवेंट्स बनाए मुसलमानों के लिए। तो उस पर डिस्कशन हुई, उसमें कुछ बातें सामने आई, सोचा मैं आपसे अर्ज करूँ। होता है कि ओवरऑल बहैसियत मुसलमान हम सब हलाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हलाल हों, हमारे ताल्लुकात हलाल हों, हमारे रिलेशनशिप्स हलाल हों, हमारे हुस्न सलूक हलाल के तौर के ऊपर हो, हम इस्लाम के हिसाब से ज़िंदगी चलते रहें, खाना हलाल हो, रिस्क हलाल हो। लेकिन इन हलाल के बीच में इंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ हराम घंटे, हराम मिनट्स और हराम सेकंड हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हलाल की चॉइसेस ज़्यादा नहीं है। बंदा बोर हो रहा है, क्या करे जी, नेटफ्लिक्स देख ले, अमेज़ॉन देख ले, सिनेमा चली आए, मूवी देख ले, कोई उल्टा सीधा गाना देख ले। तो ये हराम थोड़े थोड़े करके आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कि बाल्टी में थोड़े थोड़े सुराख हो जाए तो इतना दिन सारा पानी निकल जाएगा। ये हराम के कुछ सेकंड, कुछ घंटे, कुछ मिनट आपकी हलाल ज़िंदगी का पानी निकाल के रख देते हैं, और आखिर में आप सूखे रह जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता, ये सारे अमाल खा जाते हैं। कोशिश करें इन हराम घंटों घड़ियों को हलाल से बदल दीजिए। आप हलाल के आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, उसको एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से ऑप्शन आप हलाल कर सकते हैं। आप वर्जिश कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मियाँ बीवी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, आप बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं, आप कोई एजुकेशन गेम कर सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई ना हमारे मिजाज के अंदर, माशरे के अंदर, कि जी क्रिकेट भी नहीं खेलनी, हॉकी भी नहीं खेलनी, फुटबॉल भी नहीं खेलनी, रेस भी नहीं लगाना। उसकी वजह से बच्चे मोबाइल शोबाइल के ऊपर चले गए। कोशिश करें 10 साल से उम्र से पहले तो बच्चे को अपने मोबाइल सिरे से दे ही नहीं, और इन हराम घंटों और घड़ियों को जिंदगी में रखें। कौन कौन से? जी मैं रोज रात को चैट करता हूँ, हराम है, नहीं करें। मैं रोज रात को रील्स देखता हूँ, उसमें उल्टी सी रील्स नजर आती हैं, वो सारी 90% रील्स होती है हराम है, मैं उसको नहीं देखूंगा। मैं यूट्यूब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, यूट्यूब छोड़ दूंगा। नेटफ्लिक्स पे कंट्रोल नहीं होता, मोबाइल बाहर चार्ज पे रख के जाऊंगा, अलार्म खरीद लूंगा, सुबह फजर पे उठा दिया करेगा ताकि मोबाइल से जान छूटे, उस हराम से बचूंगा। आपने बैठ के आज अपना होमवर्क किए कि आपने वो हराम की लिस्ट बनानी है, वो तमाम हराम जो आपकी जिंदगी में दाखिल है। आपको खुदा ना खास्ता गाली देने की आदत पड़ी हुई है, आपको कुछ और भंग पीने की आदत पड़ी हुई है, खुदा ना खास्ता कोई और आप हराम काम कर रहे हैं, होते छोटे छोटे से, बिल्कुल मामूली से रखते हैं। कभी भी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए, ये आपकी बड़ी बड़ी नेकियों को खा जाता है, नेकियों की तौफीक को खा जाता है। आप देखें, अगर आप किसी दिन जिंदगी में ज़्यादा गुनाह कर लेंगे, हराम घड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप देखेंगे उस दिन आपकी फजर छूट जाएगी, आपको तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलेगी, आप लंबी दुआ नहीं मांग सकेंगे, आप नमाज पर टाइम पर नहीं पहुंच सकेंगे। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अगर मालूम करना हो कि ज़िंदगी में किसी शख्स के हराम की आमेजिश कितनी ज़्यादा है, तो ये देख लिया करें कि दुआ कितनी देर से मांग रहा है। जितनी हराम की आमेजिश ज़्यादा होगी, दुआ की मिकदार, दुआ की टाइमिंग उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपकी और मेरे बदलने का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।